चाहता हूँ वो सही बैठा है। आज तक कोई आगे नहीं आया है। इसने पाल आ गया समाज सेवक को, मगर वो नाले में उतरा। मैं देखता हूँ वो वार्ड क्रमांक 16 ही है मेरे वार्ड में। मैं वार्ड में फिर वापस जाके देखता हूँ, उनका कहना सही था। चैम्बर के उतना साफ़ किया, अंदर का रास्ता बंद है, उसको साफ़ नहीं किया तो मतलब नहीं है, वो भी करने की ज़रूरत ही नहीं था। चैम्बर साफ़ किया, फिर चैम्बर के बीच में, दोनों चैम्बर के बीच में कचरा जमा हुआ है। उनका मुद्दा वही है, वो नहीं हटा पा रहे। उसके लिए हटाने के लिए उसने बहुत कोशिश किया। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं तो मैं आगे जाके आगे बढ़ूँ, तो आयुक्त को बताऊँ। तो कंट्रैक्टर भी कोई सुन रहा नहीं था, कोई उनका बात सुन रहा नहीं था। और वहाँ के नगर पालिका वाले पूरे आके राउंड मार रहे हैं। उनका बोलने सही है, भ्रष्टाचार हो रहे। ये चैम्बर से वो चैम्बर के बीच में जो कचरा है वो नहीं हटा रहे। उसके लिए तो मेन है मुद्दा है, उसको हटाना चाहिए और ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। और यह नाला या गटर साफ सफाई भिवंडी में नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से 60% कुछ 50% हुआ होगा नाला। बाकी छोटा गटर तो पूरा चौकअप है। फिर छोटा नाला साफ किया तो नाला पानी जाएगा, छोटा गटर का पानी तो रोड पे ही रहने वाला है। हर मोहल्ले में वह पूरा पैक है, उसको तोड़ेगा या पानी निकालने का रास्ता बनाएगा, क्या करेगा वो अभी महानगर पालिका देखना चाहिए। और उनका पाल का बैठना है बहुत सही है। उनका कहना यह है, मैं सामने से मैं उतर के देखा हूँ नाले में कचरा पड़ा है। और दूसरा मेरा रुंटा टैंक के लाइन में नारायण कंपाउंड में उधर भी देखा, वो पूरा भरा हुआ था। उसका तो मैं कई सालों से मैं लेटर दिया हूँ, कई सालों से बोल रहा हूँ उसको सुधारो। अगर अपना पाल आज बैठा है वो बहुत सही सलामत से उनका निर्णय होना चाहिए। उनका आयुक्त तो आके उनको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ है, जो हुआ तो हुआ है, मगर आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा करके वो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि खुला दिख रहा है। आज भी जाके देखेगा तो आज भी दिखेगा। उसने तो उतर के बताया है, आज भी मैं जाके दिखा सकता हूँ। नाला भरेला है और गटर भी सब चौकअप है, भरा हुआ है। मैं कई बार बोला, पूरा अंदर जहाँ पर वो पानी बह के आया है, वो पानी बह के ना उधर मिट्टी बन गया है छोटा गटर में। तो गटर ऐसे का वैसे ही चौकअप है। वो गटर जब तक नहीं निकालेगा जब तक तकलीफ है। ये सर कहीं ना कहीं देखा जाए, महानगर पालिका बोलती है कि 90% तक काम हो चुके हैं। नाले सफाई और गटर का काम हो चुका है 90% तक। जो मानसून आने वाले हैं उससे पहले की बात है। तो वो गटर में उतर के जो दिखाया है वो पागल हो गया कि क्या? जो कुछ है करके दिखाया ना, उसके अंदर नाले में है माल मटेरियल पड़ा है, उसमें अभी भी पड़ा है। आज भी पूरा नहीं हुआ, आज भी तो है, पूरा कचरा भरा हुआ है। आज भी देखना है तो मैं सब जगह में दिखा सकता हूँ। आज भी है मेरा वार्ड में, आज भी छोटा गटर पूरा भरा हुआ दिख रहा है। पूरा ऊपर से पानी जा रहा है। अंदर गहराई कितना है? 2 फुट की गहराई है, 2-2.5 फुट का, मगर पानी जा रहा है ऊपर से जा रहा है। उसकी गहराई कदा क्यों नहीं निकाल रहे? उसका कहना भी वही है, मेरा भी कहना वही है। पहले तो मैं पाल जी, हमारे समाज सेवक परशुराम पाल जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि भिवंडी की जनता के लिए कोई एक शख्स आगे आया है। और बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, उनको परमिशन ना मिलने की वजह से आज वो 1 दिवसीय धरने पे बैठे। ये विचार महानगर पालिका ने करना चाहिए इनके व्यतिरिक्त कि भिवंडी की जनता के लिए ये नहीं है पगार तुम ले रहे हो, भिवंडी के नौकर तुम हो, जनता के सेवक तुम हो, तो तुमको जनता की सेवा करनी है। आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि भिवंडी के अंदर 90% काम हुआ है। अगर भिवंडी के अंदर 10% में नाला सफाई हुई रहेगी तो भिवंडी ना डूबे, ऐसा चांसेस बनता है। हर साल आए दिन भिवंडी डूबती ही है, कोई ना कोई जान हानि होती है, मृत्यु हानि होती है। उसका जवाबदार कौन है? मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से पाल जी को समर्थन देने आया हूँ। अगर ये टेंडर स्थगित ना करके इनको टेंडर कैंसिल नहीं किया गया, इनकी पेमेंट दी गई, तो राष्ट्रीय समाज पक्ष इसका खुले दिल से विरोध करेगा। देखिए, जो परशुराम पाल जी समाज सेवक हमारे भिवंडी शहर के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है। जो यहाँ आज हमारा उपोषण के लिए बैठने वाले थे, लेकिन उनको परमिशन ना मिलने के कारण 1 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे। भ्रष्टाचार जो नाला सफाई, गटर सफाई, जो भिवंडी की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। जो है भिवंडी शहर में स्वच्छता अभियान जो आगे आगे दिखाया जाता है कि भिवंडी स्वच्छ भिवंडी बनाया जाएगा, लेकिन ये जो नाला गटर और कुछ भिवंडी शहर के कोने कोने में आप चले जाइए, अभी भी उसी तरह से गंदगी है। नाला में बिल्कुल उस तरह से सफाई नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए। जो महानगर पालिका दावा कर रही है 90% यानी सफाई हो चुकी है, तो ये ज़्यादा
दिन नहीं, अभी मानसून आ गया है, 2 दिन की बरसात में ये आपके सामने आ जाएगा कि भिवंडी शहर में किस तरह से सफाई हुई है और जो लोगों के घरों में गंदा पानी भर जाता है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। अगर कोई भी जान हानि का, माल का जो भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका है। ये भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत। आज तो परशुराम पाल जी समाज सेवक के रूप में आज ये भिवंडी शहर की जनता के लिए बैठे हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, अगर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनका टेंडर कैंसिल किया जाए, इन अधिकारियों को जो भी उनका पेमेंट है रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय समाज पार्टी हम लोग मिलकर अब बड़ा धरना आंदोलन करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज एक दिवसीय आपका उपोषण था नाली सफाई की भ्रष्टाचार को लेकर, क्या निर्णय निकला और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गटर नाले की सफाई के भ्रष्टाचार का जो मैंने वो आरोप लगाते आ रहा हूँ और लेटर पे लेटर दे रहा हूँ, उसके सुनवाई ना होने के कारण मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले गटर नाले में भी उतर करके सफाई का जो मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हूँ, तो उसको सिद्ध करके भी मैंने दिखाया। इसके बावजूद भी महानगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रही है और बारिश कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। आप जाके शहर में देख सकते हो, कहीं भी गटर नाले की सफाई नहीं हुई है, न ही चैम्बर को दुरुस्त किया गया है और ना ही कचरा उठाया गया है। आप शहर में देख सकते हो। तो हमारा जो आज मैंने भूख हड़ताल का जो है आज एक दिन का मैंने प्रोटेक्ट रखा है, पुलिस ने परमिशन हमको नहीं दिया था, लेकिन हमने एक चेतावनी भूख हड़ताल किया और उसको आज मैं समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद उसका लेटर मैंने कमिश्नर साहब को दे दिया हूँ और ये वार्निंग दिया हूँ कि गटर नाले के जो सफाई हुई है उसको फिर से देख करके और उसको जो है कि सफाई की जाए। और मेरी मांग ये है कि गटर नाले में की जो सफाई न होने की वजह से ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनका बिल रोका जाए और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही आरोग्य विभाग के जीएम सोनवने की है, जिन्होंने अपनी देखरेख में काम नहीं कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदारों के साथ में इनका ज़्यादा मिली भगत है। और आप शहर में जाके देख सकते हो, थूकने पे प्रतिबंध है, लेकिन कचरा जो गटर से निकाल करके रोड पे सड़ रहा है, इससे जो बीमारियां पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? तो इस प्रकार मैं सबसे ज़्यादा जीएम सोनवने को मैं आरोप लगाऊंगा कि उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। और आयुक्त साहब से मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, चौकसी करें और इसका जो है कि रिजल्ट निकालें। आपने आज का जो उपोषण किया उसका परमिशन लिया था पुलिस? नहीं, मैं पुलिस का परमिशन हमको नहीं दिया था, लेटर दिया था, परंतु हमको परमिशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आज जो है कि शहर में धार्मिक माहौल चल रहा है बकरा ईद का, जिसको लेकर के वो पुलिस बंदोबस्त हमको नहीं दे सकते थे। हमको 5 तारीख को परमिशन दे रहे थे, लेकिन हमने डेट डाल चुका था ऑलरेडी। शहर में इस बात का चर्चा हो चुकी थी कि मेरा 21 तारीख को प्रोटेक्ट है, तो मैंने लोगों की नज़र से न गिरूं करके हमने ये प्रोटेक्ट रखा और वो भी एक चेतावनी प्रोटेक्ट एक दिन का। कि आप लगातार कचरे और नाले सफाई को लेकर विरोध प्रदर्शन या किसी तरह अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो इसमें अभी तक क्या आपको किसी तरह का आश्वासन मिल रहा है या कोई आपसे किसी की बात हुई है? नहीं, हमसे किसी से कोई बात नहीं हुई है। कोई अधिकारी नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई नेता नहीं, इस विषय में कोई मुझसे बात न करने को तैयार है, नहीं मुझे। मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसा कहते हैं ना कि गांधी जी के 3 बंदर, तो ये महानगर पालिका के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, ये गांधी जी के 3 बंदर है। न सुनते हैं, न देखते हैं और ना ही कोई चीज़ का जवाब देने के लिए बोलते हैं। तो ये बताइए कि एक दिन के आपके भूख हड़ताल से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, हमारा काम है करना, बाकी प्रभाव निष्कर्ष निकलता है नहीं निकलता है ये डिपेंड नहीं करता। हमारा कर्म है करके दिखाना। हम जनता के फेवर में शहर को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया हूँ। एक मिनट। आपके इस पूरे मामले में कमिश्नर साहब के, मनपा के आयुक्त साहब से कुछ बात हुई? नहीं, अभी तक तो हमारे जो है कि आयुक्त साहब से कोई बात नहीं हुई। तुमने कहा कि पत्र दे के आया है? पत्र हमने जो है कि रिसीविंग करके आया हूँ। एक मिनट, टाइम पे लगा एक मिनट। अच्छा, ये भी